हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। पिछले 2 क्लास वॉइस का फर्स्ट लेक्चर देने के बाद दूसरा क्लास जो था थर्सडे और फ्राइडे जो कि हम क्लास नहीं दे पाए थे। अभी हम लोग वॉइस का दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे। पहले लेक्चर में हम लोग क्या देखे थे, वॉइस में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में, और उसके डेफिनेशन को देखे थे। डेफिनेशन शायद बताए थे कि नहीं बताए थे, याद नहीं है मुझे। अगर नहीं बताए होंगे तो बताइएगा, उसको हम फिर से कर देंगे। बट उसका एसपीटी का जो था स्ट्रक्चर के तहत हमको एबी और पीवी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है वो बता चुके हैं। तो आज हम लोग जो उसके आगे प्रोसीड करने वाले हैं वो आपका एसपीएटी का है। एसपीएटी का क्या करना है, उसको हमको एबी से पीवी में ट्रांसफॉर्मेशन करना है। ठीक है, उसके पहले उसको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पे जो भी जुड़े हुए हैं या जो भी नए जुड़ने वाले हैं वो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे एसपीएटी का, क्योंकि एसपीएटी का हो गया था ये। यहाँ पे देखिएगा इसका स्ट्रक्चर जो होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस होता है ऑब्जेक्ट। यहाँ पे इस स्ट्रक्चर के तहत जो हम लोग काम करते हैं ये स्ट्रक्चर आपका क्या है, ये एबी है। ठीक है, अगर एबी की हम बात करते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस। ठीक है, ये क्या हुआ आपका एक्टिव वॉइस। अगर एक्टिव वॉइस में देखा जाए इसका स्ट्रक्चर तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पढ़ना क्या है, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, वॉइस चैप्टर। जब वॉइस पढ़ रहे हैं तो इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे एक्टिव टू पैसिव में, तो एक्टिव में ये स्ट्रक्चर है तो पैसिव में क्या स्ट्रक्चर जाएगा, उनके अकॉर्डिंग हम लोग को वर्क करना है। तो सबसे पहली बात हम लोग जानेंगे, हम पहले ही बता चुके हैं कि वॉइस में जो है आपका हर एक टेंस का जो है वो अगला स्टेप में कुछ ना कुछ एक न्यू चीज़ लेता है। ठीक है, जैसे कि आपने एसपीटी में देखा होगा कि एसपीटी को एबी से जब पीवी में हम कन्वर्ट किए थे वो पीसीटी का एचबी को लिया, पीसीटी का एचबी जो होता है एमईआर को लिया था। तो जस्ट लाइक वैसे ही यहाँ पे भी करना है आपको, एज यूजुअल वही होगा। जैसे ये एसपीटी है, सब्जेक्ट प्लस V2 है, अब प्लस ऑब्जेक्ट है एबी में, तो पीवी में आपको क्या करना है, वहाँ से उसके हेल्पिंग वर्ब को लेना है। तो किसके हेल्पिंग वर्ब को लेना है, क्योंकि अगर एसपीटी का एबी का इसका हेल्पिंग वर्ब देखेंगे तो इसका हेल्पिंग वर्ब आपका क्या आता है, डी आता है। लेकिन हम क्या बोले हैं, हम बोले हैं कि उससे एक टेंस का आगे लेता है। एसपीटी था तो उसका हेल्पिंग वर्ब डू या डज था, लेकिन वो डू या डज को फॉलो नहीं किया था, वो किसको किया था, एमईआर को किया था। उसी तरह से एसपीएटी का जो होगा हेल्पिंग वर्ब डिड होता है, बट इसको लिया नहीं जाएगा। इसमें जो इसका पीवी में कन्वर्ट करेंगे उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसको वॉज वर्ब में लिया जाएगा। तो सबसे पहली बात कि अगर इसको हमको पीवी में कन्वर्ट करना है तो इसका क्या करते हैं कि इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट के रूप में आ जाता है। ये ऑब्जेक्ट जो है एज अ सब्जेक्ट के रूप में आ जाता है, सब्जेक्ट। ठीक है, अब प्लस इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, एज अ सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आपका लग जाएगा क्या, इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा वॉज या वेयर। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से ये क्या लेगा, V3 लेगा, और उसके बाद बाय, और उसके बाद इसका सब्जेक्टिव केस जो है ये ऑब्जेक्टिव के रूप में आ जाएगा, सब्जेक्ट एज अ ऑब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट। अब इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या है, पहले इसको आपको समझने की नीड है, उसके बाद फिर आप लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि इसका एचबी जो है आपका क्या है, डीड है। ठीक है, और इसके एचबी को नहीं लिया क्योंकि पहले ही हम लोग देख चुके हैं कि एसपीटी में अगर देखा जाए यहाँ पे हम बताए थे सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट जो होता है, अगर इसका एचबी को देखते हैं तो यहाँ पे डू या डज था। लेकिन जब इसको एबी से हम पीवी में कन्वर्ट किए थे तो आप देखे होंगे कि वहाँ पे डू या डज का कोई चर्चा नहीं था। ठीक है, वहाँ पे हम लोगों ने किसका चर्चा किया था, एमईआर का किया था। जो एमईआर है वो किसका हेल्पिंग वर्ब है, पीसीटी का। पीसीटी बोले तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, या उसको कह सकते हैं पीपीटी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, या कह सकते हैं उसको पीआईटी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये सब एक ही नाम है, एक ही इंसान का नाम है। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम लोग को यहाँ भी फॉलो करना है। जैसे एसपीएटी का है तो सब देख रहे हैं इसका एबी में स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ इसके हेल्पिंग वर्ब से मुझे कोई लेना देना नहीं है,
यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं कि इसका जो है, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आएगा इसका आएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का आएगा। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का आपको एचवी पता है क्या होता है, वॉज या वेयर होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये जो एचवी है आपका, ये एचवी आपका किसका है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। ये एचवी आपका क्या किसका है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। ठीक है, तो ये देखिए कि एक कदम ये इससे आगे गया है। ठीक है, ये इसका हो गया ये पीवी बनाने के का स्ट्रक्चर। अब देखिए यहाँ से कोई भी सेंटेंस को अगर हम लेंगे तो उस सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे, उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसको वॉइस में कैसे चेंजेस करेंगे, उन चीज़ों पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, एकदम इत्मीनान से सुनिएगा, कोई भारी नहीं है। इंग्लिश सबको भास्ट लगता है बट इंग्लिश भास्ट नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर इंग्लिश को इजी वे में लेना है तो सबसे पहले मेरी बात को सुनिए और उस कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चन तो हवा हवा हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना। यहाँ से देखना है, जैसे यहाँ कहेंगे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, सोनम एट अ मैंगो, समझना, सोनम एट अ मैंगो। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि आप देखिए, अगर इसको यहाँ पे आप समझते हैं, ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है, एट क्या है आपका V2 है, और अ मैंगो आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। एकदम आराम से समझना है, सब्जेक्ट प्लस V2। अगर आप यहाँ पे देखते हैं कि सब्जेक्ट प्लस V2 आया है तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे दिमाग में जा रहा होगा कि ये सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो किसका है, SPT का है, SPAT का। ठीक है, SPAT का मतलब अगर हम देखें तो यहाँ इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। तो क्या कहते हैं, सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, ये तो हमको यहाँ पे देख गया। अभी हम जस्ट क्या बोले थे कि सिंपल पास्ट टेंस का एबी में स्ट्रक्चर ये होता है, अगर उसको पीवी में कन्वर्ट करना है तो पीवी में कन्वर्ट करेंगे तो उसका स्ट्रक्चर ये हो जाएगा। तो इसका हमको पीवी बनाना है, तो जब इस सेंटेंस को हमको पीवी में कन्वर्ट करना है तो ऑब्वियसली इसके अकॉर्डिंग करना है, कहता है ऑब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट, मतलब कि ऑब्जेक्ट जो होगा इसका ऑब्जेक्टिव केस एज अ सब्जेक्ट के रूप में। ये सेंटेंस आपका किस में है, एबी में, तो इसको हम जो पीवी में कन्वर्ट करेंगे ये ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो यहाँ हो जाएगा सब्जेक्टिव के रूप में अ मैंगो। तो यहाँ देखिए V2 लिया है, तो जब ये V2 लिया है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब वॉज या वेयर का यूज़ करेंगे। ये आपको अच्छे से पता होगा कि ये वॉज जो होता है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए होता है, पर्सन एसएन के लिए होता है। ठीक है, अब वेयर का यूज होता है थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, किसी की बात पीएन में यूज करते हैं, इतने याद रखें, उससे ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये होता है। तो अब यहाँ पे हमको बताइए, ये ए काम है तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के अंतर्गत जा रहा है। जब ये ऑब्वियसली सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लेगा, जब प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो प्लूरल वर्ब लेगा। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है, आप लोग को अच्छे से पता है। लड़का एक है तो अब बॉय लगता है, एक से अधिक है तो उसमें एस या की एस लग जाता है। तो जैसा सब्जेक्ट रहेगा, सॉरी जैसा वर्ड रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग चेंज करते हैं। किसी किसी वर्ड में एस लगा के भी प्लूरल बन जाता है, किसी किसी वर्ड में ई एस लगता है तब प्लूरल बनता है, किसी किसी में आई भी ई एस लगता है तब प्लूरल बनता है। तो सबका अपना अपना रूल है, अपने अपने हिसाब से चलता है। तो यहाँ पे देखिए अ मैंगो, तो ऑब्वियसली अ मैंगो के साथ क्या आ जाएगा, यहाँ पे वॉज। और जैसे वॉज आया तो यहाँ पे हमको क्या दिखाया है, V3। तो ईट का ये V2 हुआ तो ईट का तीसरा रूप क्या होता है, ईटेन। अ मैंगो इज ईटेन, यहाँ क्या लगाया है, तो बाय, तो बाय हम यहाँ पे लगा दिए। इसका सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे आ जाएगा, तो सब्जेक्ट के रूप में क्या है, सोनम, तो यहाँ हो जाएगा बाय सोनम। या इसको हम लोग सोनम चूंकि एक लड़की का नाम है तो लड़की के लिए हम लोग प्रोनाउन का जो यूज़ करते हैं वो क्या होता है, सी। लड़की के लिए प्रोनाउन का यूज़ करते हैं सी होता है। एक टेबल हमने बताया है आप लोगों को, नॉमिनेटिव केस, पॉजिटिव केस में दो बताया है, पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव प्रोनाउन, एक ऑब्जेक्टिव केस बताया गया है। ठीक है, उसमें देखिएगा कि सी का ऑब्जेक्टिव केस जो होता है वो क्या होता है, हर। चूंकि ये सोनम जो है यहाँ ऑब्जेक्टिव केस पे आई है तो इसका मतलब है कि या तो हम सोनम लिखेंगे तब पर भी सही है, और सी के बदले में यहाँ पे क्या हो जाएगा,
ले, तो हो गया अ मैंगो वाज ईटन बाय हर या सोनू। ठीक है, दूसरा यहाँ हो जाएगा अमृता लव्स में, सॉरी लव्ड में। तो यहाँ देखिए ये आपका सेंटेंस किसका है, ये सेंटेंस आपका एबी का है। एकदम तोड़ तोड़ के बनाना है, याद रखिएगा। यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को कि सेंटेंस जो भी हम टेंस का बता रहे हैं उस टेंस का सेंटेंस जो होगा उसको बारीकी से तोड़ के आप लोग को देखना है। पहले आपको क्या करना है, सब्जेक्ट को निकालना, फिर वर्ब को निकालना, फिर ऑब्जेक्ट को निकालना है। कम से कम 10 सेंटेंस को आप इसी तरह से अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हम गारंटी देते हैं कि वॉइस जो है कहीं भी आपसे किसी भी जगह गलत होने का चांसेस नहीं है। चाहे कितना बड़ा से बड़ा सेंटेंस दे दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस बैक प्रोसीजर चलिएगा, कम से कम 10 सेंटेंस पे आप लोग को इसी तरह से प्रैक्टिस करना है जैसे हम यहाँ बोर्ड पे बता रहे हैं। तोड़ तोड़ के लिखना है, तोड़ तोड़ के समझना है और इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अगर अच्छा बनना है तो, अगर कंपटीशन वगैरह में चाहते हैं कि मार्क्स मेरा नहीं कटे या किसी ग्रामेटिकल पोर्शन का मतलब ही होता है आगे चल के आपको कंपटीशन लेवल से ही इसको बताया जा रहा है। क्योंकि हमारे कोचिंग में जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं वो लोग इस सब सेंटेंस को एकदम धड़ल्ले से बनाता है, तो फिर आप लोग तो बड़े हैं, आराम से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे इसको हमको छांटना है। ये क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपका क्या है, V2 है और ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये आप यहाँ पे देख चुके हैं कि ये किस पे बैठ गया है, SPT पे बैठ गया है। अब ये यहाँ पे SPT पे बैठा है तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ये आपका किस पे गया है, ये आपका SPAT पे गया है, SPAT का सेंटेंस का है। अब इसको हमको करना क्या है कि इसको PV में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से इसको PV में कन्वर्ट करेंगे तो ये इसका ऑब्जेक्ट उठ के यहाँ आ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है, मी। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने की बात है, हम जो नॉमिनेटिव केस, पॉजिटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस बताए थे, अब पहले ही बता दिए थे कि पॉजिटिव केस में 2 बताए थे, एक पॉजिटिव प्रोनाउन, दूसरा पॉजिटिव एडजेक्टिव। अब यहाँ जो पॉजिटिव केस में मी जो है एक्चुअल में ऑब्जेक्टिव केस में, लेकिन इसका सब्जेक्टिव रूप जो होता है वो क्या होता है, आई होता है। क्योंकि आपको पता है आई, माई जो हो गया यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया, अब माइन क्या हो गया, पॉजिटिव प्रोनाउन हो गया। अब मी ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि इसका प्लेस यहाँ ऑब्जेक्ट के जगह पे था तो ये ऑब्जेक्टिव केस में है था। अब इसको आपको सब्जेक्टिव के रूप में लाना है तो इसका प्लेस चेंज होगा तो इसका वैल्यू भी चेंज हो जाएगा ना। सिंपल सा फंडा है कि आप जहाँ भी जाते हो तो उसके अकॉर्डिंग आपके वैल्यू क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। रोड पे चलते हो एज अ पब्लिक, क्लास में हो एज अ स्टूडेंट, घर जाते हो तो एज अ ब्रदर, एज अ सिस्टर, एज अ डॉटर, एज अ सन, इस तरह का रोल अदा करते हो। इंसान एक ही है बट प्लेस पे उसका क्या हो जाता है, वैल्यू चेंज हो जाता है। तो उसी तरीके से जब ये ऑब्जेक्टिव केस में था तो मी था, और जैसे ही ये सब्जेक्टिव रूप में आ जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई, क्योंकि इसका सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई होता है। अब यहाँ देखिए ये बंदा यहाँ तो V2 लिया है, ये V2 लिया है, अब इसका V3 लेना है। तो V3 को लेने से पहले यहाँ देखिए इसका हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है, वॉज या वेर। तो हालांकि ये आई जो है, तो आई मीन्स क्या होता है, अकेला। तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहे या ना रहे, अकेला एक आदमी है तो इसके साथ क्या लगता है, आई के साथ वॉज आएगा। तो यहाँ हो जाएगा आई वॉज लव। लव का तीसरा रूप, तो दूसरा और तीसरा रूप सेम ही होता है। ठीक है, आई वॉज लव्ड बाय, क्या हो जाएगा, अमृता। अब ऑब्लिक क्या हो जाएगा, ये दे सकते। इतना आप लोग को आई होप से समझ में आ गया होगा। अभी इस पे और भी सेंटेंसेस को बनाना है और उसके आगे जो टेंस है उसको भी लेके चलना है। कौन कौन से टेंस पे आपको वॉइस बनाना है और कौन कौन से टेंस पे वॉइस बनने लायक है, वो सारी चीज़ हम एक्सप्लेनेशन देंगे जिस तरीके से नरेशन में बताया गया था। बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिस पे हम लोग अभी डिस्कशन करने वाले हैं और उसके बाद कुछ ऐसे भी टॉपिक हैं जो अभी आप लोग को दिखाने वाले हैं, बट अभी नहीं, अभी क्लास तो स्टार्ट हुआ है, उसके बाद देखा जाएगा क्या क्या होता है। ठीक है, फिलहाल अभी आप लोग इतना ही समझिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। चलिए, इस वीडियो में आपको जो है कि ये SPAT का टेंस का वॉइस में एक्टिव से पैसिव में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है वो बताया गया है। अगले वीडियो में आप लोग को बताया जाएगा SFT मतलब हुआ सिंपल फ्यूचर टेंस, उसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा AB से PV में
वो चीज़ बताया जाएगा। अभी फ़िलहाल इतना ही रहने देते हैं, उसके आगे वाले वीडियो में आप लोग को अगला क्लास का मिल जाएगा, ठीक है। और चैनल पे जो भी हैं या जो नए जुड़े हुए हैं वो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, क्योंकि आपको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करने में कुछ जाएगा नहीं, लेकिन हाँ एक चीज़ आपको ज़रूर फायदा हो जाएगा कि जो आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। जब भी मेरा वीडियो डलाएगा तब आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, वहाँ से आप घर बैठे आराम से सीख सकते हो और इजी वे में सीख सकते हो। चलिए, थैंक यू।